6:45 सब स्पेस जनरेटेड बाय इतना जिंदगी शिफ्ट हो जा रही है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहीं एनालिसिस से फिर अलजेब्रा में, कहीं अलजेब्रा से डिफरेंशियल, पागल हो जाए आदमी, ठीक है, पागल हो जाए। और कभी कभी लगता है कि झूठे में इसी से चला गया, ठीक है, सही जिंदगी तो चल रही थी, कोई जरूरी आदमी नौकरी करे, मैं भी करे, तब भी जिंदगी चलेगी। और लोग कमा ही रहे हैं, ठीक है, और लोग कमा ही रहे हैं, ठीक है, और लोग कमा ही रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से इनका फोन, मैं बता रहा हूँ कि अभी वहां पे नहीं छूट सकता 5:15 से पहले। ये लगातार मिलाए जा रहे हैं, लगातार मिलाए जा रहे हैं, ये अपने चक्कर में लगे रहते हैं। और फिर वहां से छूटो तो ऐसी जगह वो बना हुआ है कि वहां जाम लगता है बाहर निकलते ही, फिर जाम में फंस गया आदमी, जाम में फंस गया, आते आते यहीं 5:30 या 5:35 हो गया, ठीक है, 5 बजे से क्लास थी, बेचारे वो भी गुस्सा रहे थे कि आपको दिन अभी तक पढ़ाया नहीं, आया भी तो 5:35 पे आया, ठीक है, ठीक है। तो सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। यही आपका लास्ट टाइम पे इसी की बातचीत चल रही थी, ठीक है। ये यस उसका कोई सबसेट है, और वी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, ठीक है। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। जो लोग लिखे वो दोबारा मत लिखें, जो लोग न लिखे वो लिख लें, ठीक है, ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है, एंड यस बी ए सबसेट ऑफ वी, यस वी का सबसेट है, ठीक है। कंसीडर द फैमिली फैमिली राउंड डब्लू, राउंड डब्लू, राउंड डब्लू। और इस फैमिली में आप क्या रहे थे, सब स्पेसेज, सारे सब स्पेसेज जो यस को कंटेन कर रहे हो, यानी राउंड डब्लू इज नथिंग बट सब स्पेस डब्लू। डब्लू क्या है, सब स्पेस है वी का। पहली कंडीशन क्या है, डब्लू सब स्पेस होना चाहिए वी का। दूसरी कंडीशन क्या है, यस को कंटेन करना चाहिए, यानी यस इज सबसेट ऑफ डब्लू, डब्लू कंटेन्स यस, डब्लू यस को कंटेन करे। कंटेन करने का मतलब यस डब्लू का सबसेट हो, ये इसको कंटेन करे, ठीक है। तो कंसीडर द फैमिली राउंड डब्लू, जो इस तरह से लिखोगे सेट में, ये है क्या, आप ऑल सब स्पेसेस, सारे सब स्पेसेस वी के, ऑफ ऑल सब स्पेसेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। कंसीडर द फैमिली ऑफ ऑल सब स्पेसेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, यानी जितने भी सब स्पेस हो सकते हैं वी को, वी के, जितने भी वी के सब स्पेस हो सकते हैं, जितने भी वी के सब स्पेस हो सकते हैं जो यस को कंटेन कर रहे हो, दोनों बातें होनी चाहिए। हो सकता है वी के तमाम सब स्पेस हो, लेकिन उन सब स्पेसेज में आपका इंटरेस्ट है जो यस को कंटेन भी कर रहे हो। तो जितने भी सब स्पेसेज यस को कंटेन करने वाले होंगे वी के, वे सब के सब इस राउंड डब्ल्यू में आ रहे हैं, राउंड डब्ल्यू में आ रहे हैं। राउंड डब्ल्यू में आने की शर्त क्या है, सब स्पेस होना चाहिए वी का, और साथ साथ यस को कंटेन करना चाहिए। फिर आप देखे थे, ऐसा ना हो कि ये एम्प्टी सेट हो जाए, ठीक, ऐसा ना हो कि जो आप फैमिली बनाए इसमें कुछ आए ही ना, ठीक है। तो इसके लिए आप आर्गुमेंट दिए थे कि इसमें वी तो जरूर आएगा, क्योंकि वी का सब स्पेस है, हर वेक्टर स्पेस अपने आप का सब स्पेस है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू वी ही ले लो, वी का सब स्पेस है, ठीक है, सब स्पेस है। और साथ साथ आप यहाँ लिखे भी तो वी यस को कंटेन कर रहा है, और यस को वी कंटेन भी कर रहा है, यही आपका डब्ल्यू है। तो ये सारी जो शर्त यहाँ लिखी गई है वो पूरा कर रहा है वी जो है वो सारी शर्त पूरा कर रहा है। वी का सब स्पेस भी है, और वी यस को कंटेन भी कर रहा है, यस को कंटेन भी कर रहा है, ठीक है। वी, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस अपने आप का सब स्पेस होता है, हर वेक्टर स्पेस अपने आप का सब स्पेस होता है। तो वी का सब स्पेस भी है, और साथ साथ यस वी का सबसेट है, तो वी यस को कंटेन भी कर रहा है।
तो वी सब स्पेस भी हो गया, यस को कंटेन भी कर रहा है, इसका मतलब वी इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। तो सिंस वी बिलोंग्स टू राउंड डब्लू में वी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पक्का आएगा। क्यों, आप यहां से समझे, ठीक है, वी का सब स्पेस भी है और यस को कंटेन भी कर रहा है। और शर्त क्या है इसमें आने की, वी का सब स्पेस होना चाहिए और यस को कंटेन करना चाहिए। तो वी का सब स्पेस भी है और यस को कंटेन भी कर रहा है, इसका मतलब वी आपका राउंड डब्लू में होगा। और जब वी में राउंड डब्लू में एलिमेंट आ गया, इसका मतलब राउंड डब्लू आपका इम्पटी नहीं हो सकता। कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही रहा है वी ना, कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही रहा है, इसका राउंड डब्लू आपका इम्पटी सेट नहीं हो सकता। कंसीडर या कंसीडर दो बार हुआ था, अब की बार लेट लिख दो, लेट डब्लू नाट कैसे बनाए थे, डब्लू नाट आप बनाए थे किसमें, जितने मेंबर आ रहे हैं राउंड डब्लू में सबका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डब्लू डब्लू फ्रॉम राउंड डब्लू, यानी राउंड डब्लू में जितने मेंबर हैं सबका इंटरसेक्शन ले ले रहे हो, यानी इस राउंड डब्लू में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबका इंटरसेक्शन ले ले रहे हो, ठीक है। आप दो चीजों तक दिखा चुके थे, ठीक है, आपके कापी में ये दिखा चुके हो कि ये सब स्पेस हो गया था, दिस इज सब स्पेस ऑफ वी। क्यों सब स्पेस होगा, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस इज सब स्पेस, सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा। तो डब्लू क्या है, सब स्पेसेज हैं, सब स्पेसेज हैं, और उनका इंटरसेक्शन ले रहे हो और आपको रिजल्ट प्रूव करा दिया गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेज इज सब स्पेस। तो पूरा का पूरा ये अगेन सब स्पेस हो जाएगा, मींस डब्लू नॉट सब स्पेस हो गया वी का। क्यों, क्योंकि एज इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस, चाहे जितने सब स्पेसेज हो सबका इंटरसेक्शन लोगे अगेन एक सब स्पेस ही होगा, तो ये सब स्पेस होगा। दूसरा जो आप दिखा चुके थे कि ये जो डब्लू नॉट है ये यस को कंटेन कर रहा होगा, क्यों, सिंस यस इज कंटेन्ड इन डब्लू, यस इज कंटेन्ड इन डब्लू फॉर एवरी डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू। राउंड डब्लू की डिफिनेशन देखो अपने कॉपी में, यही तो लिखा गया है कि जो भी राउंड डब्लू में आ रहे होंगे उसके अंदर यस कंटेन होगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ, सिंस यस इज कंटेन्ड इन डब्लू फॉर ऑल डब्लू इन राउंड डब्लू, ठीक है, क्योंकि राउंड डब्लू में जो भी आ रहे होंगे वो यस को कंटेन कर रहे होंगे। तो अगर सारे डब्लू में यस कंटेन हो रहा है, सारे डब्लू का यस सबसेट है, ये यहां ध्यान देना, फॉर एवरी डब्लू, सारे डब्लू का यस सबसेट है, तो इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो जाएगा कि नहीं। ये आप पार्ट 1 में पढ़ते हो कि अगर ए बी का भी सबसेट हो, ए सी का भी सबसेट हो, ए डी का भी सबसेट हो, तो ए पूरे का तीनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो अगर यस सारे डब्लू का सबसेट है तो इनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो यस इज सबसेट ऑफ, कामा सिंस के बाद कंक्लूजन क्या लिखोगे, यस इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन डब्लू डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू, ठीक है। इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, वो सबका सबसेट है तो इंटरसेक्शन में भी वो कंटेन होगा। और यही आपका क्या था, डब्लू नॉट। ये बातें उस दिन भी हो चुकी थी, समझो, वहां तक का फिर से एक बार बता दिया आपको, ठीक है, कि डब्लू नॉट सब स्पेस है बीइंग इंटरसेक्शन, ठीक है, और साथ साथ डब्लू नॉट एस को कंटेन भी करेगा, डब्लू नॉट एस को कंटेन भी कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन ये दिखाना है कि डब्लू नॉट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस। अभी तक क्या दिखा, सब स्पेस है और यस को कंटेन कर रहा है। आप दिखाना कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो यस को कंटेन कर रहा है। उस दिन आधे घंटे यही समझाया था कि स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए क्या करोगे कि कोई दूसरा सब स्पेस मान लोगे, ठीक है, जो यस को कंटेन कर रहा हो, तो वो डब्लू नॉट को भी कंटेन कर ले, ठीक है। स्मॉलेस्ट होने की शर्त क्या है कि डब्लू नॉट स्मॉलेस्ट सब स्पेस है यस को कंटेन करता हुआ। इसको दिखाने के लिए कि डब्लू नॉट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ कंटेनिंग यस, इसको दिखाने के लिए ट्रिक क्या होता है मैथमेटिक्स में कि कोई भी सब स्पेस लो जो यस को कंटेन कर रहा हो, तो वो डब्लू नॉट को भी कंटेन कर ले, डब्लू नॉट को भी कंटेन कर ले, मीन्स ये बड़ा हो जाए तब डब्लू नॉट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। कोई भी और अगर यस को कंटेन किया सब स्पेस तो वो बड़ा हो जाना चाहिए डब्लू नॉट से, डब्लू नॉट से बड़ा होना मतलब डब्लू नॉट को कंटेन कर ले,
ठीक है। तो जब भी दिखाना हो कि डब्ल्यू नॉट स्मॉलेस्ट, तरीका यही होगा, एक आप आर्बिट्रेरी सब स्पेस लोगे यस को कंटेन करता हुआ, ठीक है, और दिखाओगे कि वो डब्ल्यू डब्ल्यू नॉट को भी कंटेन कर ले रहा है। तब यही करने जा रहा हूं मैं। लेट डब्ल्यू बी एनी सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस, कंटेनिंग यस मीन्स, कंटेनिंग का मतलब क्या है कि यस इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू के सबसेट बन जाए, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉट को भी कंटेन कर ले, तब डब्ल्यू नॉट स्मॉलेस्ट बना रहेगा, डब्ल्यू बिगर हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू बिगर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे? सब आपके सामने ही रखा हुआ है। डब्ल्यू सब स्पेस है वी का जो यस को कंटेन कर रहा है, डब्ल्यू सब स्पेस है वी का जो यस का कंटेन कर रहा है, देन बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ राउंड डब्ल्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ राउंड डब्ल्यू का कंस्ट्रक्शन क्या है? राउंड डब्ल्यू में क्या आते हैं जो सब स्पेस हो वी के और यस को कंटेन कर रहे हैं, तो डब्ल्यू भी आपका कहाँ चला जाएगा? राउंड डब्ल्यू में। सारी शर्त तो पूरा कर रहा है, सब स्पेस भी है वी का और यस को कंटेन भी कर रहा है, तो डब्ल्यू बिलोंग्स टू राउंड डब्ल्यू। राउंड डब्ल्यू, ठीक है। अब नोट दैट, मैं लिख दे रहा हूं फिर आपसे पूछूंगा, आप बताना कि आप कन्विंस करोगे। नोट दैट इंटरसेक्शन डब्ल्यू डब्ल्यू बिलोंग्स टू राउंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू। फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू राउंड डब्ल्यू। इस स्टेटमेंट से आप कन्विंस कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए उसमें तीन है, थोड़ी देर के लिए तीन ही है, W1 W2 W3, ठीक है, W1 W2 W3 तीन ही है उसमें, थोड़ी देर के लिए जिनको एकदम खोल के जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, तीन ही है। तो इंटरसेक्शन इसका क्या होगा? W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, तीन ही मान लो राउंड डब्ल्यू में एलिमेंट है आपके, ठीक है, तीन ही है। तो जब तीनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, यानी डब्ल्यू में जितने भी आ रहे हैं सबका इंटरसेक्शन ले लिए, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो W1 का भी सबसेट होगा, होगा कि नहीं होगा? इंटरसेक्शन ले रहे हो ना सबसे का कॉमन, सबका ऐसे आप तीन है सबका कॉमन ले रहे हो, ये है आपका, ठीक है, सबका कॉमन। तो ये W1 में भी W1 का भी सबसेट होगा, साथ साथ W2 का भी सबसेट होगा, ठीक है, और ये W3 का भी सबसेट होगा। तो अगर तीन मेंबर हो, तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, देख रहे हो तीनों का सबसेट हो रहा है, तो वही बात तो मैं कह रहा हूं कि जितने मेंबर हैं, ठीक है, सबका ये इंटरसेक्शन है, मतलब सब में जो कॉमन है, तो ये सारे डब्लू का सबसेट होगा। यहीं से देखो तीन ही डब्लू था, यानी सारे डब्लू मतलब तीन ही डब्लू, और जो इंटरसेक्शन आ रहा है हर डब्लू का सबसेट हो रहा है, हर डब्लू का, तो उसी को जनरलाइज कर दिया आपने, इंटरसेक्शन डब्लू डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू सबसेट होगा हर डब्लू का जो राउंड डब्लू में आ रहे होंगे, जो राउंड डब्लू में आ रहे होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन तो सबसे छोटा हो जाएगा ना, जितने भी आ रहे होंगे सबसे छोटा, तो हर डब्लू के अंदर वो कंटेन होगा। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। आप यहां से समझ सकते हो, दो तीन, मान लो अगर पांच भी लेते तो इंटरसेक्शन जो आएगा वो पांचों में कंटेन होगा, पांचों में। तो वही बात तो मैं कह रहा हूं कि राउंड डब्लू में जितने भी एलिमेंट हैं उनका इंटरसेक्शन लोगे वो डब्लू का सबसेट होगा, जब राउंड डब्लू के हर एलिमेंट में, यानी राउंड डब्लू में जितने एलिमेंट हैं जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो सबका सबसेट होगा, वो सबका सबसेट होगा, सब में कंटेन होगा, सबका सब में कंटेन होगा। अब इससे ज्यादा खोल के कोई क्या ही समझाएगा, ठीक है। इस वजह से अगर जिसको ज्यादा ये अब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो, आप दो मान लो तीन तीन है उसमें, उस फैमिली में तीन ही एलिमेंट हैं, तो इंटरसेक्शन आपका यही आएगा। और ये आप बाई बीएससी पार्ट 1 से जानते हो कि ये W1 का भी सबसेट होगा, W2 का भी सबसेट होगा, W3 का भी सबसेट होगा। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन डब्लू
यहाँ तीन ही हैं, डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू, जिसमें तीन ही है, ये आपका इसकी जगह ये हो गया, ठीक है। तीन ही जब है राउंड डब्लू में, तो W1 इंटरसेक्शन W2 W3 को ऐसे ही तो लिखोगे, डब्लू बिलोंग, मान लिया ऐसे तीन ही हैं, आपके राउंड डब्लू में तीन ही हैं, तीन ही हैं आपके पास, W1 W3, ठीक है। W1 W2 W3 तीन ही हैं। तो इसमें जितने मेंबर है उनका इंटरसेक्शन लिए, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन, ये यूनियन बन गया, क्या बता भी नहीं रहे हो तुम लोग, छाप इंटरसेक्शन W3, इंटरसेक्शन W3, तो यही तीन है सबका। तो जब आप इसको जनरलाइज करोगे तो क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन डब्लू, डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू, ठीक है, इसकी जगह ये। और ये सबसेट हो रहा है W1 का भी, यानी इसका भी, W2 का भी, इसका भी, इसका भी, इसका मतलब सबसेट ऑफ W फॉर एवरी W बिलोंग्स टू राउंड डब्लू। अब तो बात समझ में आ गई होगी, अब इससे ज्यादा मत चिल्लाओ यार, ठीक है, इससे ज्यादा मत चिल्लाओ। तीन थे, तीनों का इंटरसेक्शन लिए, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो तीनों में कंटेन हो रहा है, मतलब इसमें जितने भी मेंबर होंगे सबका इंटरसेक्शन लोगे तो हर मेंबर का सबसेट होगा, हर मेंबर का सबसेट होगा। यही बात मैं यहाँ लिखा था कि नोट दैट इंटरसेक्शन डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू इज सबसेट ऑफ ईच मेंबर ऑफ डब्लू, राउंड डब्लू के हर मेंबर का सबसेट होगा ये इंटरसेक्शन। तो इसको हटा देता हूँ। तो जब इंटरसेक्शन डब्लू, डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू के हर मेंबर का सबसेट है, तो ये डब्लू आपका कहाँ बिलोंग कर गया है, राउंड डब्लू में, तो इसका भी सबसेट होगा ना। सो आप यहाँ लिख दिए हो ना कि इंटरसेक्शन जो है, आप नोट दैट में लिखोगे इंटरसेक्शन जो है राउंड डब्लू के हर मेंबर का सबसेट है, और ये आपका डब्लू राउंड डब्लू में आ चुका है, इसका मतलब इंटरसेक्शन इसका भी सबसेट होगा, ठीक है। सो इंटरसेक्शन डब्लू, डब्लू बिलोंग्स टू राउंड डब्लू इज सबसेट ऑफ डब्लू। इस नोट का यूज कर रहे हो, पहले आप पहले कंफर्म कर लिए कि ये डब्लू में, राउंड डब्लू में आ चुका है, फिर आप देखें कि जो इंटरसेक्शन होगा राउंड डब्लू के हर मेंबर में कंटेन होगा, और ये आपका राउंड डब्लू में आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन इस डब्लू में भी आ जाएगा, इस डब्लू में भी आ जाएगा, दैट इज। और यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, डब्लू नॉट, डब्लू नॉट, डब्लू नॉट इज कंटेंट इन डब्लू। अब आप देखो यहां से यहां तक कोई भी सब स्पेस लिए, डब्ल्यू बी एनी सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस, ठीक है, तो वो डब्ल्यू नॉट को भी कंटेन कर ले रहा है, डब्ल्यू नॉट को भी कंटेन कर ले रहा है। अब कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू नॉट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, ठीक है। कोई आर्बिट्री सब स्पेस लिए आप यस का, वी का, कोई आर्बिट्री सब स्पेस लिए वी का जो यस को कंटेन कर रहा है, तो आप देख रहे हो वो डब्ल्यू नॉट को भी कंटेन कर ले रहा है, डब्ल्यू नॉट को भी कंटेन कर ले रहा है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि डब्ल्यू नॉट इज द, हैंस डब्ल्यू नॉट इज द स्मॉलेस्ट, आप स्मॉलेस्ट कह सकते हो कोई, क्योंकि कोई दूसरा मान है डब्ल्यू, तो वो डब्ल्यू नॉट को भी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये छोटा हो जा रहा है, देखिए, डब्ल्यू नॉट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, सब स्पेस ऑलरेडी दिखा चुके थे, डब्ल्यू नॉट सब स्पेस था ही, स्मॉलेस्ट यहां से दिखा लिए, और कंटेन कर रहा था वो भी दिखा चुके हो, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस। और जो यही आया इसी को डिफाइन किया जाता है, डब्ल्यू नॉट इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस, विच इज डिफाइंड एज, विच इज डिफाइंड एज, यानी सबसे छोटा सब स्पेस जो यस को कंटेन कर रहा है, उसी को डिफाइन कर दिया जाता है सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, इज डिफाइंड एज द सब स्पेस जनरेटेड बाय एस।
यानी डब्ल्यू नॉट जो आया स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस, उसी को आप डिफाइन कर दे रहे हो सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, सब स्पेस, ये सिंबल अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब सब स्पेस जनरेटेड बाय यस, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस, एल एस, ठीक है। सब स्पेस जनरेटेड बाय यस को डिनोट करते हो इस सिंबल से, सब पढ़ोगे कि इसको सब स्पेस जनरेटेड बाय यस या एल एस से, ठीक है। सब स्पेस जनरेटेड बाय यस को दो सिंबल से डिनोट किया जाता है, या तो इससे या तो इससे, कुछ लोग दोनों सेम ही है, ठीक है। क्लियर कट डिफिनेशन लिख लो, क्लियर कट डिफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखोगे, ये तो मान लो आप देखे कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किए आप, सब स्पेस जनरेटेड बाय यस, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी, एग्जाम में सिर्फ इतना डिफिनेशन लिखना अगर सब स्पेस जनरेटेड बाय ये सेट आया, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस, द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस इज कॉल्ड, is called as the, is called as the subspace generated by S. It is denoted by, एग्जाम में पूरा डिस्कशन लिखने मत बैठ जाना, सिर्फ इतना लिखना, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, पढ़ोगे क्या, सब स्पेस जनरेटेड बाय यस आर एल ऑफ एस, लीनियर स्पैन पढ़ते हैं इसको, लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है, एल एस। अभी आप दो इसको सब स्पेस जनरेटेड बाय यस ही पढ़ोगे, दोनों को सब स्पेस जनरेटेड बाय यस का ये नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, उसी जो ऊपर डिस्कशन किए हो, वहां स्मॉलेस्ट जो सब स्पेस आ रहा था यस को कंटेन करता हुआ, वो क्या था ऊपर डिस्कशन में, डब्ल्यू नॉट था, डब्ल्यू नॉट था ना, जो ऊपर देखे हो, जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस डब्ल्यू नॉट, जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस यस को कंटेन करता हुआ आ रहा था वी का, वो डब्ल्यू नॉट था। और वो कैसे मिल रहा था, इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन से, किसके इंटरसेक्शन से, उन सारे सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन से जो यस को कंटेन कर रहे हैं। तो नोट दैट, कुछ लोग इसको भी डिफिनेशन लिखते हैं, या तो डिफिनेशन एक ही लिखना, नोटिस दैट स्मॉलेस्ट आएगा ही, स्मॉलेस्ट करने के लिए आपको इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा, इंटरसेक्शन करने से छोटा हो जाता है, ठीक है। नोट दैट सब स्पेस जनरेटेड बाय एस is nothing but intersection of, is the intersection of, is the intersection of, is the intersection of all subspaces of V containing yes. कुछ लोग इसको भी डिफिनेशन लिखवाते हैं कि सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस ऑफ वी कंटेनिंग यस। क्योंकि इंटरसेक्शन से जो आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ही होता है, उससे छोटा कोई हो नहीं सकता, वो सबसे स्मॉलेस्ट ही होता है। तो मैं दोनों लिखवा दिया, द स्मॉलेस्ट मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है तो मैं ये लिखता हूँ, दोनों बातें सही हैं, ये भी डिफिनेशन के रूप में दे सकते हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट आएगा ही आएगा कि सारे सब स्पेसेस जो यस को कंटेन कर रहे हैं उसका इंटरसेक्शन लेने से, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल करो कुछ, एग्जाम में केवल पूछा जाएगा तो ऊपर का डिस्कशन नहीं लिखना, वो तो मैं टीचर की वजह से समझाया उतना आपको, सिर्फ आप यही लिख के आओगे, ठीक है। पता चला आप भी बनाने लगे राउंड डब्लू, ठीक है, फिर वो करने लगे, वो जब टीचर बनना तब वो सब करना, ठीक है।
मैं तो बता दिया, आधे लोग आपको डायरेक्ट यही लिखवा देंगे डिफिनीशन, आप देख लेना, ठीक है, आधे लोग डिफिनीशन लिखवा देंगे, कहानी आगे, ठीक है। मैं तो आपको बता दिया कि क्या एक्चुअली में होता है, ठीक है, करके डिफिनीशन लिखवा के निकल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट यस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और एक चीज और लिख लो, नहीं तो पता चलेगा, क्योंकि बड़ा हवा में एग्जाम्पल चल रहा है, वेक्टर स्पेस तो बताना पड़ेगा। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, लेट यस इक्वल टू इम्पटी, और वो वी का सबसेट, इम्पटी सेट तो दुनिया के हर चीज का सबसेट होता है, तो लेट इज इक्वल टू इम्पटी सेट। इसलिए मैंने वहां कहीं भी ना यस को नॉन इम्पटी नहीं लिखा था, सिर्फ सबसेट लिखा था, ठीक है। तो यस आपने ले लिया इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द सबस्पेस जनरेटेड बाय एस, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। नहीं, सबस्पेस जनरेटेड बाय एस, तो बाय डिफिनीशन क्या है, बाय डिफिनीशन क्या है सबस्पेस जनरेटेड बाय एस, डिफिनीशन लगाओ ना, ठीक है। द, इसीलिए मैं जो डिफिनीशन लगाता हूं, मैं सबसे अथेंटिक डिफिनीशन लिखता हूँ। अब इंटरसेक्शन पे चले गए, उससे पहले मैं क्या लिखवाया हूँ, द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। तो फाई को कंटेन करता हुआ, फाई को कंटेन करता हुआ सबसे छोटा सबस्पेस वी का क्या हो सकता है। फाई जब सबका सबसेट है, तो ट्रिवियल सबस्पेस जो होगा उसका भी तो सबसेट होगा, ठीक है। ये सबस्पेस है वी का, और फाई को कंटेन भी कर रहा होगा, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। आप कहोगे वी का भी है, लेकिन आपको सबसे छोटे में इंटरेस्ट है, तो सबसे छोटा सबस्पेस वी का, ठीक है, जो फाई को कंटेन कर रहा हो, वो सिंगलटन जीरो है, ट्रिवियल सबस्पेस। तो द, ये हटाओ, द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, क्या इससे छोटा सबस्पेस मिलेगा क्या वी में, इससे छोटा सबस्पेस मिलेगा ही नहीं वी में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी, ऑफ वी कंटेनिंग यस, और यस आपका इम्पटी सेट है, यस आप इम्पटी लेके चल रहे हो, तो क्या आया बाय डिफिनीशन आया सिंगलटन जीरो, जिसको आप बोलते हो ट्रिवियल सबस्पेस। सबसे छोटा सबस्पेस फाई को कंटेन करने वाला ये होगा, दैट इज सबस्पेस जनरेटेड बाय इम्पटी सेट इज सिंगलटन जीरो, सबस्पेस जनरेटेड बाय इम्पटी सेट इज सिंगलटन जीरो। इफ यस बी ए सबस्पेस, जो आप सबसेट लिए वो बाय द वे सबस्पेस ही हो गया, ठीक है, सबस्पेस हो गया, जो आप सबसेट ले रहे हो बाय द वे वो सबसेट से ज्यादा हो गया, सबस्पेस हो गया, ठीक है। इफ यस, बी नहीं, इफ के साथ बी नहीं, इज, इफ यस इज ए सबस्पेस ऑफ वी, देन सबस्पेस जनरेटेड बाय यस क्या होगा, जल्दी बताओ, ठीक है। बाय डिफिनीशन क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग यस, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग यस, और यस अब की बार खुद सबस्पेस हो गया, यस अब की बार खुद सबस्पेस है, तो सबसे छोटा सबस्पेस यस को कंटेन करता हुआ खुद यस ही हो गया अब की बार, ठीक है। जब यस खुद सबस्पेस है, तो सबसे छोटा सबस्पेस जो यस को कंटेन करेगा वो यस खुद होगा, बाकी इससे बड़े होंगे, ठीक है, सबसे छोटा सबस्पेस खुद हो जाएगा। तो ये आपको जानना चाहिए, अगर कोई सबस्पेस है तो उसके द्वारा जनरेट होने वाला सबस्पेस खुद वही होगा, इक्वल टू यस, इक्वल टू यस, ठीक है। अगर यस सबस्पेस है, तो सबस्पेस जनरेटेड बाय यस इज यस इटसेल्फ, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग यस, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग यस अब की बार यस ही हो जाएगा, क्योंकि यस अब की बार सबस्पेस है, पर यस को यस कंटेन कर रहा होगा, बराबर है कंटेन, बराबर है तो कंटेन भी तो कर रहा होगा, ठीक है। बाकी जो यस को कंटेन कर रहे होंगे इससे बड़े ही होंगे, इससे छोटा तो कोई कंटेन ही नहीं कर सकता, इससे छोटा कोई कंटेन कर सकता है क्या,
ये यस यस को कंटेन करेगा और बाकी सब जो कंटेन कर रहे होंगे इससे बड़े होंगे। और आप कह रहे हो कि यस सब स्पेस, सबसे छोटा सब स्पेस जो यस को कंटेन करने वाला होगा वो यस ही होगा। ठीक है, यस। ठीक है। अरे तो सब स्पेस है, तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस वही सब स्पेस होता है, सिंपल सी बात। ठीक है। लेट एस, अब अंडरस्टूड है आपका वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। लेट एस इक्वल टू, ये सेट ले लिए, सिंगलटन जीरो। ठीक है। देन व्हाट इज द सब स्पेस जनरेटेड बाय एस? ये तो जानते हो सब स्पेस, मैं वही पहले नोट लिखवा दिया इसी वजह से। स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग दिस क्या होगा? यही होगा, क्योंकि खुद ये सब स्पेस है, खुद ये सब स्पेस है, तो ट्रिवियल ही होगा। ठीक है। दैट इज, यस की जगह ये लिख दो, सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस इज नथिंग बट सिंगलटन जीरो। कभी भी अगर सब स्पेस दिया गया हो और उससे ज्यादा सब स्पेस जनरेटेड बाय डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ही होगा। नेचुरल है भाई, उससे छोटा कौन सा डब्ल्यू को, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग डब्ल्यू, खुद वो डब्ल्यू ही होगा, खुद वो डब्ल्यू ही होगा। अगर डब्ल्यू सब स्पेस है तो, ठीक है, डब्ल्यू सब स्पेस है तो आपका ट्रिवियल स्पेस सब स्पेस होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस सेट क्या होगा, मतलब स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग दिस क्या होगा? तो जब ये खुद सब स्पेस है तो सबसे छोटा सब स्पेस कंटेन करने वाला इसको खुद यही होगा, खुद यही होगा। ठीक है। सिमिलरली सब स्पेस जनरेटेड बाय वी क्या होगा? सब स्पेस जनरेटेड बाय वी क्या होगा? खुद वी ही होगा। वी से छोटा वी को कौन कंटेन करेगा? खुद वी ही होगा। ठीक है। क्योंकि ये तो जनरल रिजल्ट हो गया कि अगर कोई सब स्पेस है तो उसका लीनियर स्पेन या सब स्पेस जनरेटेड वही सब स्पेस ही होता है। और आपको पता है वी खुद सब स्पेस है। ठीक है। तो सब स्पेस जनरेटेड बाय वी वी ही होगा। ठीक है। कंसीडर वेक्टर स्पेस आर टू ओवर आर। ठीक है। कंसीडर वेक्टर स्पेस आर टू ओवर आर। ठीक है। कंसीडर वेक्टर स्पेस आर टू ओवर आर। ठीक है। लेट एस इक्वल टू, यस आप एक सबसेट ले रहे हो आर टू का, आर टू का सबसेट। ठीक है। एक्स वाई फ्रॉम आर टू सच दैट वाई इक्वल टू एक्स। ऐसे बहुत सवाल आपके एग्जाम आंसर देखोगे ना, अभी थोड़ा और कठिन बनाऊंगा, ये तो बहुत आसान पूछ लिया। ठीक है। ऐसे दे देंगे आर टू में, आर टू आर थ्री में वो पूछते हैं। ठीक है। एक सेट दे देंगे, आप कहेंगे देन फाइंड सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस सबसेट। ये आर टू का सबसेट है, आर टू का सबसेट है। आर टू का सबसेट है, तो सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस सेट क्या होगा? बताओ, तुम ही बताते, तुम इसके अलावा क्या होगा ये? जो यस लिखे हो वो क्या है आपका ज्योमेट्रिकली? लाइन पासिंग थ्रू, यही लाइन तो है। आप लोगों को दिख भी नहीं रहा है, ये अगर आर टू है, ये आपका प्लेन आर टू है, तो ये लाइन जो वाई इक्वल टू एक्स लाइन ही तो है ये। ठीक है। यही लाइन है आपका ये, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, वाई इक्वल टू एक्स लाइन ही वो लिखा गया है। ठीक है। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो होता है आर टू में सब स्पेस होता है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो होगा यही आपका यस है, यही आपका यस है। ठीक है। तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही तो है ये। ठीक है। तो दिस इज वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है। तो क्लियर, सिंस यस इज ए सब स्पेस, ये सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ आर टू ओवर आर, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होते ही वो सब स्पेस बन जाएगा, ये प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सिंस यस इज ए सब स्पेस ऑफ आर टू, तो फिर इसका लीनियर स्पैन क्या होगा या सब स्पेस जनरेटेड बाय यस क्या होगा? अगर वो खुद सब स्पेस हो गया तो वही होगा फिर, यस।
तो ये सिर्फ धोखा था, 2 कौड़ी का सवाल था, लेकिन आप ऐसा वो सेट आउट बनाता, आप घबरा जाते हो, क्या बना दिया, कैसा सवाल पूछ दिया, कुछ सवाल में दम था ही नहीं, ठीक है। अब एक रिजल्ट लिखो, इसके बाद इसके आगे कल बातचीत किया जाएगा। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, let S1 and S2 be subsets of V such that condition है such that S1 और S2 V के सबसेट्स हैं such that S1 is subset of S2, S1 S2 V के सबसेट्स हैं, ठीक है, S1 S2 में कंटेन है। देन रिजल्ट ये कहता है कि दोनों के द्वारा जो सब स्पेस जनरेटेड होंगे वो भी कंटेनमेंट प्रिजर्व करेंगे। सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 इज कंटेन्ड इन सब स्पेस जनरेटेड बाय S2, दिस रिजल्ट। चलो कल बात करते हैं इसके आगे। 2 लाइन का प्रूफ आप लोग ट्राई करना अपने मन से घर पे, ठीक है।